अखबार पढ़ो मत, अखबार पर छपने की कोशिश करो अच्छे कार्यों से, कि लोग आपको पढ़ें। ठीक है, अखबार भी कभी कभी हमें जानकारियां चाहिए तो पढ़ना होता है, न्यूज भी देखना होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सब चलता है। क्रिकेट भी, अभी वर्ल्ड कप हुआ तो फाइनल वाला देख लिए, थोड़ा ठीक है। आदि नहीं है कि नहीं जी हमें तो क्रिकेट देखना ही है, नहीं जी हमें तो मूवी देखनी, नहीं, हमने पूरी पिक्चर पूरी मूवी देखी ही नहीं। कब से नहीं देखी? बाहुबली देखी थी, बस उसके बाद पिक्चर देखी नहीं। मतलब उसके पहले भी पिक्चर नहीं देखी, कोई बढ़िया आई है ठीक ठाक है तो कभी देख लिया, और वो भी जाकर नहीं, मोबाइल पर यूट्यूब पर कभी कुछ आ जाता ना, जरा जरा मोबाइल पे देख लिया। कहां टाइम है कि हम पूरी 3 घंटे की पिक्चर देखें? समय, अब आप कहो महाराज जी हमारे पास तो कोई काम ही नहीं, हम तो स्त्रियां हैं, हम तो बनाए खाए पति काम पे चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, हम तो घर पे बैठे क्या करें? तो आप घर पे बैठी बैठी मेरी माँ आप कथा सुना करो, फिर भी समय बचे तो रामचरितमानस पढ़ा करो। अच्छी चीजें पढ़ोगे आत्म शांति रहेगी, अच्छी चीजें देखोगे आत्म शांति रहेगी। अब तुम सास बहू साजिश देखोगी तो तुम अपनी बहू से लड़ोगी, तुम अपनी सास से लड़ोगी। इसलिए आदमी जो देखता है वो हो जाता है, हाँ या ना? जो आप देखते हैं वो आप हो जाते हैं। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय खिसक रहा है, आप चाहे सदुपयोग कर लें वरना जा तो रहा है। इसलिए नौजवान दोस्तों को कामयाब होना चाहिए, और हमें 4-5 चीजों से बचना चाहिए। किस किस से? जुआ से। कोई हमें 1 लाख रुपए देकर भी कहे कि चलो हम जुआ खिलाएंगे आपको, 1 लाख रुपए लो, तो 1 लाख रुपए लेकर भी जुआ मत खेलना। फ्री की तो छोड़ो, 1 लाख रुपए लेकर भी जुआ ना खेलना, क्योंकि जुआ की एक बार आदत बन जाए तो आदमी चाह करके भी छोड़ा नहीं पाता, और वो जुआ आपको, क्रिकेट में जुआ चलता है, कितने लोग बच्चे एक बार में रोडपति हो गए, घर बिगाड़ लिया। कितने लोग जुआ खेल के, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ सट्टा खेलते हैं, सटोरिया, वो दिन भर पूछते ही रहते महाराज जी आज क्या बनेगा बताओ, उनको सट्टे का नंबर ही चाहिए बस। जो समय ये व्यर्थ में गवा रहे हैं ना, देखो हमें तो सट्टा जुआ का पैसा चाहिए ही नहीं, हमें तो अपनी मेहनत का चाहिए। हमें नहीं चाहिए सट्टा जुआ का 1 लाख, हमें मेहनत का 100 रुपए चाहिए, बस 100 में हम संतुष्ट। अपने जीवन में सिद्धांत बनाओ। जो व्यक्ति सिद्धांतवादी है, हमें बेईमानी का नहीं कमाना, हमें ईमानदारी, वो सिद्धांतवादी व्यक्ति आज भी सुखी रहेगा, कल भी सुखी रहेगा, और आने वाले भविष्य में भी सुखी रहेगा। और जो यदि सिद्धांतवादी नहीं, आपको लगा कैसे भी पैसा आना चाहिए मिलना चाहिए, नहीं, तो आपका गलत ढंग से कमाया पैसा, दुर्योधन ने गलत तरीके से धनवान होने का सपना देखा, रावण ने गलत तरीके से किसी का धन हड़प लिया, सोने की लंका बनवाई शंकर जी ने थी, माता पार्वती के कहने से अपने लिए बनवाई थी। ये तो पंडित जी बनकर गृह प्रवेश करने आए थे, अच्छी लगी तो दक्षिणा में लंका मांग ली, वो शंकर जी ठहरे दानी, दे दिया, पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया। हमने घर बनवाया अपने लिए, तुमने मांग लिया, हमारे धन पर तुम्हारी नजर आ गई, तुम इस लंका में सुखी नहीं रहोगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा। लंका का रावण, उसका सत्यानाश हो गया। 1 लाख बेटे थे रावण के, कितने बेटे थे? आपके कितने हैं?
1,00,000 बेटे थे रावण के और 1,25,00,000 नाती थे। लेकिन जब वो मरा तो ना कोई रोने वाला बचा, ना कोई उसकी चिता पर आग लगाने वाला बचा। क्या परिणाम हुआ? ये जरूरत से ज्यादा लोभ का परिणाम है। हम अपने में संतुष्ट नहीं हैं, हम दूसरों का हड़पना चाहते हैं, तो हम दुखी रहेंगे ना साहब। पांडवों ने, कौरवों ने भी हड़प लिया। वो दादाजी देखो सो रहे हैं, थोड़ा कृपया करके जगाओ। राम राम। कहां चले गए आप? अच्छा सपना आ रहा था। इसलिए हम रावण बनने की कोशिश ना करें और दुर्योधन बनने की कोशिश ना करें, हम अर्जुन बनने की कोशिश करें, हम राम बनने की कोशिश करें। बन तो ना पाएंगे राम, फिर भी कोशिश करने में क्या नुकसान है। अच्छे राह पर यदि हमारे बड़े बुजुर्ग चले हैं और हम भी उस अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तो प्रयास करना अच्छे राह पर चलने का क्या बुरा है बुरा? इसलिए 5 चीजों से आपको बचना है। राजा परीक्षित को श्राप लगा। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव भगवान मैं क्या करूं? हे गुरुदेव भगवान मुझे 7 दिन में मरना। सुखदेव भगवान ने कहा चिंता ना करो, 7 दिन बहुत। जिसे मरना है, देखो 7 दिन तो हम सबके पास है। सोमवार से लेकर रविवार तक गिनो कितना हुआ? 7 ही हुआ। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ? 7 दिन। अब इन 7 दिनों में ही हम आए हैं और इन 7 दिनों में ही हम वापस जाएंगे। ये जिंदगी 7 दिनों की ही है। इन 7 दिनों में ही कुछ अच्छा कर लो या कुछ बुरा कर लो। इन 7 दिनों में ही या राम बन जाओ या रावण बन जाओ। क्योंकि 8वां दिन तो ना दुर्योधन के पास था, ना अर्जुन के पास था, ना राम के पास था, ना रावण के पास था। दिन 7 ही हैं, महीना 12 ही हैं। एक पुरुषोत्तम 3 में एक बार, 3 वर्ष में। सबके लिए 12 महीने हैं और 7 दिन हैं और 30 दिन महीने के।